आपके साथ शिखा शर्मा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खूनी खेल पर लगाम लगाने की सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से ठान लिया है। जी हां, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ऊपर करारा प्रहार किया है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर मुश्ताक खांडे, जिसको ढेर कर दिया है। टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट में था मुश्ताक खांडे और साथ ही साथ पुलिस की हिट लिस्ट में भी मुश्ताक खांडे था। तो बड़ी बात है ये कि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जो सक्सेसफुली वहां पर चल रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि ये जो आतंकी हैं, इनको पाल कौन रहा है, कहां से इन आतंकियों को शह मिलती है, इसी पर करेंगे प्रहार। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मारा गया आतंकी उमर मुश्ताक। लश्कर कमांडर मुठभेड़ में ढेर। आतंकी उमर मुश्ताक कई वारदातों में शामिल। आतंकी मुश्ताक पर पुलिसकर्मियों की हत्या का भी आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पंपोर के द्रंगबल इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ में लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप 10 टारगेट में शामिल उमर मुश्ताक खांडे बघाट, श्रीनगर और कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के साथ ही 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल था। ये दोनों आतंकवादी एक इमारत में छिपे थे, जिसे सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया था। कई घंटों की मुठभेड़ के बाद ये दोनों आतंकी मारे गए आतंकियों के पास से काफी मात्रा में गोली बारूद बरामद हुए हैं। सरेंडर करने का मौका दीजिए, सरेंडर नहीं किया क्योंकि बिल्डिंग जो है कंक्रीट बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है। उसमें इंजन लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद। और उसके बाद अभी डेबरी कुछ हटा रहे हैं हम लोग। अभी भी अंदर से फायर आया है। ये ऑपरेशन अभी जारी है। अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सिटी का भी है, 2 भी फंसा। अभी थोड़ी देर में दोनों मारे जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप 10 टारगेट में आतंकवादी सलीम पर्रे, यूसुफ कांट्रो, अब्बास शेख, रियाज शेटरकुंट, फारूक नली, जुबैर वानी, अशरफ मौलवी, साकिब मंसूर और वकील शाह शामिल हैं। आतंकी उमर मुश्ताक खांडे ने इसी साल फरवरी में साकिब के साथ मिलकर 2 पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था। इन आतंकियों ने 12 जुलाई इलाके के भगत में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। इस फायरिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। जम्मू कश्मीर में हाल ही में नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने अब तक 9 इनकाउंटर किए हैं, जिसमें 13 आतंकवादियों को मारा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। अंजू नेवार पंपोर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ गुरसिमरन हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंजू नेवार आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बड़ी मुठभेड़ ये पंपोर में हुई है, जिसमें लश्कर का टॉप कमांडर जो मारा गया है। अंजू जी बिल्कुल शिखा, ये बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन था, बहुत बड़ा एनकाउंटर ऑपरेशन था, जिसको अंजाम सुरक्षा बलों ने दिया है। जॉइंट ऑपरेशन था यहाँ पर जम्मू पुलिस का, साथ ही साथ सीआरपीएफ और आर्मी का। ये वही लश्कर तैयबा का कमांडर था जिसने फरवरी में जो पुलिस के जो जवान थे उनकी हत्या की थी। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब फोर्सेस ने उस हत्या का, अपने पुलिसकर्मियों के जवानों की जो हत्या हुई थी उसका बदला ले लिया। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो जिस बिल्डिंग में वो छुपा हुआ था, कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग थी, जिसको 2 आईडी ब्लास्ट करके फोर्सेस ने उड़ाया और उसके बाद जो उसके मलबे में थे उसमें ये ढेर होके इसकी मौत हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले 12 घंटे 2 पुलिस पावर पे अटैक। बिल्कुल। उसके अलावा भी बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था। उसके बाद दूसरा आइडेंटिफाई हुआ है शाहिद बशीर, जो छानपुरा श्रीनगर सिटी का ही है। शाहिद श्रीनगर सिटी में 5 टेररिस्ट बच गया था। उसमें से शाहिद मारा गया आज पामपुर में, और शाहिद बशीर कल मारा गया था बीमना में नहीं, पुलवामा में। बीमना में तंजील मारा गया था। तो श्रीनगर सिटी में जो 5 शूटर थे टेररिस्ट,
उसमें 3 को हम लोग न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। बाकी 2 मेहरान बच गया, वसीम बच गया है, उसके पीछे लगे हुए, या तो जिंदा पकड़ लेंगे या उसको जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, श्रीनगर पुलिस ने पिछले 7 दिनों में करीब 13 टेररिस्ट को मार गिराया गया है और ये एंटी टेरर ऑपरेशंस बैक टू बैक तब देखने को मिले जैसे ही माइनॉरिटीज और सिविलियंस को टेररिस्ट टारगेट करने लगे थे। बिल्कुल सही बात है। इस महीना में काफी सिविलियन डेथ हो गया मिलिटेंट के अटैक में, जिनकी पुलिस पर प्रेशर आती है। प्रेशर आने के बाद हम लोग अपने ऑपरेशन के ऑफेंसिव लेवल पर ले गए पूरा, और टोटल अभी तक 9 एनकाउंटर्स हुआ है, जिसमें 13 टेररिस्ट मारा गया है। उसमें जेएस का टॉप कमांडर ही मारा गया त्राल में, हम सब जानते हैं। उसके बाद जो आज लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया मुश्ताक खांडे। और सबसे बड़ी बात है, सिटी में जो 5 टेररिस्ट था उसमें से हम लोग 24 घंटा के अंदर 3 को टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए, तीनों को। ये पुलिस के लिए बहुत कामयाबी बात है। सर, किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से डिस्टेबलाइज कर रहा है पीस को? बिल्कुल, जब पाकिस्तान इनके इशारे पे ही लोकल जो टेररिस्ट होते हैं, ये लोकल लोगों को खासकर सॉफ्ट टारगेट करता है, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे सिविलियंस हो, चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, या बाहर के नॉन लोकल लोग हो। तो ये लोगों में एक ऐसा वातावरण पैदा करता है फेयर साइकोलॉजी का कि बाहर से टूरिस्ट कम आए, यहाँ को लोग में घबराहट हो और यहाँ में अशांति आए, इस फैला रहा था। और हम लोग अदर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलके इस अपने ऑपरेशन को और आगे बढ़ाते रहेंगे। इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। सर, देखने को मिल रहा था पिछले 8-10 दिनों में श्रीनगर सिटी में खासकर एक जो फेयर वेव बना हुआ था, इन टेररिस्ट के बाद कितना कम हो गया वो वेव? देखिए, श्रीनगर बार टेररिस्ट आते रहते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। फिर हम लोग बहुत अलर्ट रहेंगे, अपने इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। जो भी टेररिस्ट आएगा उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे हम लोग। टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना ही एक ऐसा टूल्स है जिसके चलते यहाँ पर शांति बना रहेगा। विजय सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी। एक हाइब्रिड टेररिस्ट के बारे में आए दिन खबरें आती है और साथ साथ एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो आपने टर्म इंट्रोड्यूस किया था, उस पर विजय की पुलिस कितना काम कर रही है? बिल्कुल, इस साल जब कृष्णा ढाबा पर अटैक हुआ था, जिसमें उनके बिजनेस में का डेथ हो गया था, उसमें जो केस को हम सॉल्व किए थे, और चाहे बाबर कादी के अटैक में, तो जो भी पकड़ा गया था ये ऐसे लोग थे जिनका हमारे रिकॉर्ड में नाम नहीं था, इंट्रोगेट किया गया। ये ऐसे OHW थे जिसका एज 18 साल के आसपास हो या 18 से नीचे हो। इसको जो रेगुलर टेररिस्ट होते हैं उसको पिस्टल दे के एक्शन करा के फिर इसको वापस लेते थे। फिर उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ जीते थे। कोई स्टूडेंट था, कोई बिजनेस करता है, चाहे ऑटो चला रहा है, इसी को मतलब पार्ट टाइम टेररिस्ट या हैवी टेररिस्ट का नाम दिए थे इसी साल से। ऐसे बहुत से यहाँ एलिमेंट है। उसके पीछे उसका डाटा बैंक हम लोग कर रहे हैं और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके कुछ को अरेस्ट भी कर लिए। अभी जो बहुत सारा रेड हुआ है उसमें हैवी टेररिस्ट में 9 टॉप टेररिस्ट हम लोग पकड़ लिए हैं। उसको हम लोग NIA के हवाले कर देंगे और फर्दर उसको हम लोग तफ्तीश जारी रहेगा, केस रजिस्टर होगा। तो हैवी टेररिस्ट या पार्ट टाइम टेररिस्ट जो है, ये हमारे लिए सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, पुलिस के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। लेकिन घबराने की बात नहीं, हम लोग उसके पीछे हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसको हम लोग पकड़ लेंगे सर। थैंक यू सो मच रिपोर्ट से बात करने के लिए। दैट इज IG विजय कुमार हु इज गिविंग अ न्यूज़ पॉइंट दैट JNK। तो देखिए, IGP विजय कुमार को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने बताया कि ऑपरेशन ऑल आउट जो चलाया जा रहा है उसमें लगातार उन्हें सफलता मिल रही है। 5 जो बड़े आतंकी हैं उनको मारने की तैयारी थी और देखिए 3 को मारा जा चुका है और 2 अभी बचे हैं, लेकिन उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा और जल्द ही या फिर उनको मार दिया जाएगा। हमारे साथ गुरसिमरन भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, बड़ी बात यहाँ पर IG विजय कुमार जो है वो बोलते नजर आ रहे थे कि 5 टेररिस्ट हैं जिनमें से 3 को मार दिया गया है, 2 अभी बाकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट टाइम टेररिस्ट उनका जिक्र भी उन्होंने यहाँ पर किया है, यानी कि लोग आमतौर पर पहचान नहीं पाते, लेकिन एक टाइम के बाद वो अपनी आतंकी गतिविधियों का अंजाम देना शुरू कर देते हैं। गुरसिमरन जी, निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर घाटी में कई ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश जरूर बने हुए हैं, लेकिन वो आतंक का सहारा लेते हैं। हमने देखा कि किस तरह से एक पत्रकार जो के रूप में एक आतंकी छिपा बैठा था, जिसको ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया गया, और कई और लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो अपने आप को सफ़ेद पोश जरूर बताते थे लेकिन आतंकियों का समर्थन करते थे। जिस तरह आपने बात की कि 5 में से 3 आतंकी कश्मीर घाटी में श्रीनगर में जो एक्टिव थे वो मारे गए हैं। जो 2 बचे हैं उनके नाम जो है वो मेहरान और वसीम है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह
इंडियन रिपब्लिक भारत को इसकी पुष्टि की है कि 2 आतंकी जो बचे हैं वो मेहरान और वसीम हैं और 3 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें कि शाहिद बशीर, शाहिद खुर्शीद और उसके साथ साथ जो तमाम आतंकी पिछले दिनों में मारे गए हैं। बिल्कुल ये बड़े कैश आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट राजा फैजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हामिद खान स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी सर आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये ऑपरेशन ऑल आउट हो रहा है और लश्कर के टॉप कमांडर को मार गिराया है, तारीफ काबिल ये काम सुरक्षा बल के जवान वहां पर लगातार कर रहे हैं। बेशक हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ के जवान दिन रात वहां लगे रहते हैं और इस तरह के लोगों का वो अब सफाया कर रहे हैं। खासकर जब इन्होंने घिनौनी हरकतें शुरू की हैं, सफेद पोश लोग जो है वो उनको सप्लाई किए जाते हैं ग्रेनेड पिस्टल कि जाके मार के आओ और फिर बड़ा अच्छा मुखौटा बना के एक अच्छे शहरी का आप नाटक करो। वो ऐसे लोगों को जिन्होंने खास तरह से घिनौने क्राइम्स किए हैं उन्हें तो अब चुन चुन के मार गिराया जाएगा। इनकी शेल्फ लाइफ अब ये घंटों में गिने, दिनों और हफ्तों में भी नहीं, घंटों में गिननी पड़ेगी इनको, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हाथ धो के इनके पीछे पड़े हैं और आप देखेंगे फर्क पड़ता हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में। बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं। मेजर गौरव आर्या भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। मेजर गौरव आर्या, ये जो टारगेट किलिंग लगातार हम देख रहे हैं, क्या ये बड़ी साजिश कश्मीर में बड़े पैमाने पर रची जा रही है अस्थिरता लाने के लिए? सिर्फ ये देखिए, ये साजिश आज की नहीं है, ये 35 साल पुरानी साजिश है, तो कुछ नया नहीं हो रहा। जिसको हम लोग सोच रहे हैं कि आज कुछ नई चीज हो रही है कश्मीर में, 35 साल से पाकिस्तान कर रहा है और 35 साल से भारत भी गलत कर रहा है, आतंकवादी मार के। आपका काम है, भारतीय सेना का काम है, पाकिस्तानी फौज को मारो, आतंकवादियों को मत मारो। हाफिज सईद आपका दुश्मन नहीं है, जनरल कमर जावेद बाजवा आपका दुश्मन है। जब पाकिस्तानी पंजाब के गांव में पाकिस्तानी फौजियों की लाशें पहुंचेंगी, इनकी डेड बॉडीज पहुंचेंगी पाकिस्तानी फौजियों की, तब मजा आएगा। इनको मार मार के दुम्बा बनाओ, तब जाके मजा आएगा। ये 4 इधर के मार दिया, 3 इधर के मार दिया, इसमें ना कोई मजा आएगा ना इसका कोई खेल खत्म होने वाला है। पर लेकिन पाकिस्तानी फौज बड़ी स्मार्ट है। मेजर हमसे पंगा मत लीजिए, सुनो एक मिनट मेजर गौरव, पंगा मत। मेरी बात खत्म होने कल सर मेरी बात तो सुन लीजिए चैनल पे, सर मेरी बात तो सुन लीजिए। राजा फैसल आपके पास आएंगे, लेकिन बात खत्म होने दीजिए। राजा फैसल सुनिए सर, एक मिनट ना छेड़ देंगे तो क्या रूठ जाओगे? क्या हो जाएगा अगर छेड़ देंगे तो? बुरा मान जाओगे क्या? मान लो बुरा भाई, मान लो बुरा। देखो बात यह है राजा फैसल कि बोलिए छेड़ देंगे तो क्या जंग मत लड़ो हमारे साथ वरना हम सरेंडर कर देंगे, छेड़ो मत वरना हम रूठ जाएंगे। ये वरना देखिए बात यह है शिखा कि जब 5 अगस्त 2019 को 370-35 से हटाया तो इसी फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने क्या कर लिया? इमरान खान ने 55 ट्वीट दागे, बस उसके अलावा तो कुछ नहीं कर पाए ये लोग, ये कर कुछ नहीं पाए। और जहां तक काबुल की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे यही भाई राजा फैसल साहब कि हम आ गए हैं, इनके लात मार के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भगा दिया वहां पे और इनके जनरल मैनेजर को गन पॉइंट पे रखा। तो ये तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, ये तालिबान के सफीर बन रहे हैं, एम्बेसडर बन रहे हैं। वो लोग रोज जलील कर रहे हैं इनको, तो इनको ऐसे समझ में नहीं आने वाला। जहां तक कश्मीर की बात है, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं, जब सुनिए एक मिनट सर, मेरी बात मुकम्मल हो जाना है ना। तो मैं तो कह रहा हूं कि जब तक पंजाब पाकिस्तानी सर, एक मिनट बस 10 सेकंड दे लीजिए, 10 सेकंड। जब तक पाकिस्तानी पंजाब में पाकिस्तानी फौजियों की लाशें नहीं जाएंगी थोक के हिसाब से, तब तक मजा नहीं आएगा। कम से कम मेजर को तो मजा नहीं आएगा। हाँ राजा फैसल, अब क्षमा आपके सामने रखी जाती है, शेर आप पढ़िए। बिल्कुल राजा फैसल। देखिए मेजर गौरव, जब जंग होती है ना तो शहादत से डरते होगे आप, हम नहीं डरते। और हमारे आपको कैसे पता? कह रहे हैं ना कि वो लाश, आपको कैसे पता? अल्हम्दुलिल्लाह से हर एक गांव में। राजा फैसल सुनो एक मिनट, आपको कैसे पता कि जब जंग होती है तो क्या उस पे हमें फख्र है? राजा फैसल आपको कैसे पता? अरे यू आर अ सिविलियन राजा फैसल, आप सिविलियन जर्नलिस्ट हो राजा, यू आर अ सिविलियन। आपने कहा झूठ बोल रहे हो, जंग से हम नहीं डरते, अभी लड़ी जंग कभी?
कभी बॉर्डर पे सर्विस करी है? जंग से हम नहीं डरते। झूठ क्यों बोलते हैं आप आके? अब सुन लीजिए, बताओ। जब जंग झूठ का बोलोगे वक्त तो मैं बीच में बोलूंगा। जब जंग राजा का वक्त फैसल, है, तो सिर्फ राजा फौजी नहीं फैसल, लड़ता, ये पूरी बात कौम छुपी हुई लड़ती नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। पूरी कौम लड़ती है। अब कोई नहीं लड़ती पूरी कौम। आप कब लड़े भाई साहब? मुझे जवाब तो देने दो। आप कब लड़े बताइए? मुझे जवाब तो देने दे। अगर सर आपकी आप झूठ बोल रहे हैं। हमारी पूरी कौम रोड पे अरे आपकी पूरी कौम सरेंडर करती है, कोई लड़ती मरती नहीं है, सब सरेंडर करती है। दूसरी बात सुने, आप जो सरेंडर कौम है आपकी, सरेंडर कौम। पूरी खबर का पहले पता कर लिया करें, पूरी खबर का पहले बताइए सर, बताइए कर लिया करें। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सिर्फ एक पीआईए आज आके काबुल पे उतर रही थी और उसकी भी ऑब्वियसली काबुल को वॉर और उसके उन्होंने इसकी इंश्योरेंस की एक टिकट पड़ रही थी लोगों को, ये समझाने में उनको वक्त लगा। जब वो नहीं समझे तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी फ्लाइट बंद कर देते हैं। अब इसमें इशू क्या है? पीआईए मैं बताता हूं इशू क्या है। कंपनी है भाई, उन्होंने नहीं सर एक मिनट, खर्चे पूरे करने हैं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने खर्चे पूरे कर लिया ना, तो उस तनाजुर में की रिपोर्ट देखो। अरे मेरे भाई, क्या बड़ा मसला। डॉन न्यूज की रिपोर्ट देखो, आप डॉन न्यूज की रिपोर्ट देखो। डॉन न्यूज क्या कह रहा है? आपका डॉन न्यूज क्या कह रहा है? आपका डॉन न्यूज ये कह रहा है कि वहां पे आपके जो जनरल मैनेजर है उसको गन पॉइंट पे 2-3 घंटे रखा, आपकी एम्बेसी के सामने से उठाया उसको। ये तालिबान ने करा है। तालिबान ने बोला टिकट के दाम आधे करो, वरना इसको छोड़ेंगे नहीं। फिर आपके एम्बेसडर बीच में आया, आपके बंदों को किडनैप कर रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे? हमेशा से बंदूक होती है तालिबान के। देखें जैसे आपके सोल्जर के पास हमेशा बंदूक होगी, ऐसी तालिबान के पास भी हमारे सोल्जर की तुलना एक सेकेंड राजा फैसल, तालिबान की बात यहाँ नहीं हो रही है। राजा फैसल, तालिबान की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान और कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है, उन्हीं की बात करिए। पाकिस्तान की भूमिका से नकारा नहीं जा सकता। लगातार पाकिस्तान की भूमिका रही है और जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, टारगेट किलिंग की जा रही है, उसमें सीधे पाकिस्तान की भूमिका। जुडिशियल मर्डर्स कर रहे हैं जिनको बड़ा फेल करके बता रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, उम्मीद करता था कि शायद जीडी बख्शी, एक सेकंड राजा फैसल, एक सेकंड जीडी बख्शी साहब, थोड़ा सा अपना देखिए अच्छा सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुना हमने आपको। आप लोग दलाली कर रहे हैं तालिबान की। तालिबान एक आपने ड्रग सिंडिकेट, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने काबुल में अफगानिस्तान के बेचारे शरीफ लोगों के सर एक ड्रग सिंडिकेट, एक क्राइम माफिया, एक टेरर माफिया थोप दिया है। आज तक आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। बड़ा तीर चलाया जाके आपके जनरल फैज हमीद ने। ऐसी सरकार चुन के बनाई कि ना पाकिस्तान उसको अभी तक रिकॉग्नाइज कर पाया, ना चीन। बाकी दुनिया तो छोड़ ही दीजिए, सब दुनिया ने कहा ऐसे ड्रगी सरकार, ऐसी क्रिमिनल सिंडिकेट माफिया को हम सरकार नहीं मानते, जो केवल औरतों की पिटाई करते हैं, जो सिविलियंस को मारते हैं। अरे जनरल साहब को सुन लो पहले, आप बीच में बस बात करे जाते हैं। फिर आप दोनों बैठ के यहाँ पे 2 फौजियों को लड़ना सिखा रहे हैं। साहब अब अपने लड़ना ही सिखाना है तो अपने फौजी भेज दीजिएगा ना, हम उनको बता देंगे क्या है आटे दाल का भाव। आपके जो फौजी हैं हिंदुस्तान की फौज के हाथों पिटे, जितनी बार लड़ाई हुई है 47, 48 में, 65 में, 71 में, कोई इन्वेंट्री में आप पिटे हैं बुरी तरह। आपको जून में कहा था, बुरी तरह पिटे हैं। फिर आप 2 बैठ के आपने कभी राइफल हाथ में नहीं पकड़ी। राइफल का किनारा किस तरफ दुश्मन की तरफ होता है, कौन सा अपनी तरफ होता है। ये आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। हम अपने दर्शकों को बता दें, घाटी में आतंक पर ताबड़तोड़ प्रहार हुआ है। 7 दिन में 13 आतंकियों का खात्मा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घाटी में देखिए आतंक की कमर किस तरीके से तोड़ी जा रही है हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से। 7 दिन में 13 आतंकियों का खात्मा हुआ है। लश्कर के 8 आतंकियों को मारा गया है, जैश के 2 आतंकियों को मारा गया है और हिजबुल के 3 आतंकी मारे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक एक करके जो भी आतंक फैला रहे हैं, इन सभी आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। मेजर गौरव आर्या, जिस तरीके से ये टारगेट किलिंग हुई है, ये टारगेट किलिंग जब हुई थी तो मैं वहां गई थी, वहां देखा था और जो पता चला वहां पर ये था कि मतलब आते हैं
पार्ट टाइम जो टेररिस्ट होते हैं, अभी आईजीपी विजय कुमार वो भी इनका जिक्र कर रहे थे, पूरे दिन किसी को कुछ नहीं पता चलेगा उनके बारे में, आराम से काम करते हैं और उसके बाद अचानक से वो बदल जाते हैं, यानी कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, मार देते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं। मुझे 2 मिनट दे, फिर आप मेजर गौरव। देखिए ऐसा है शिखा कि मैं तो एक बात ये बताना चाहता हूँ, ये जो पूरी चीज है ना, ये पार्ट टाइम टेररिस्ट वगैरह, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब होता आ रहा है कश्मीर में। और ये इसलिए हमने बोला कि 150 मार दिए, ये फिर 150 अगले साल आ जाएंगे, फिर 150 मारेंगे, तो इसको अगर अंत करना है तो 1 साल में अंत हो जाएगा, जिस दिन आप 150 पाकिस्तानी आर्मी के मार देंगे। जिस दिन आपने पाकिस्तानी फौज को मार दिया, 150 लाशें पाकिस्तानी पंजाब पहुंच गई, ये सारा ड्रामा कश्मीर का खत्म। ये मेजर गौरव ने पिछली दफा भी आपको करवाया था, इस दफा भी करवाएंगे। हाँ सर, पर एक मैं बात बताऊं, एक मैं राजा फैसल एक बात मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तानी फौजी कभी खुद नहीं लड़ते, आप जैसे सिविलियन को आगे भेज देते हैं, बेटा जाओ तुम जाके लड़ो, हम तो आएंगे नहीं। जनरल जीडी बख्शी सर हैं, गौरव आर्या, इनके सामने हम नहीं आएंगे, जाओ हामिद खान जाओ बेटा, लड़ जाओ, सूली पे चढ़ जाओ, जाओ। मैं इसका जवाब देता हूं, फौजी कहां है आपके? जवाब दे, आपको क्या पता है कि फौजी में और एक सिविलियन में कोई फर्क है पाकिस्तान में? नहीं, ये नहीं। अच्छा गौरव, मैं अब जवाब दे दूं 2 मिनट प्लीज। जी जवाब दीजिए। जी। देखें, अभी प्रोग्राम के शुरू में हिमानी ने कहा कि कश्मीर में साजिश हो रही है, मैं इस पे एग्री करता हूँ। और वो साजिश ये है कि सफेद पोस्ट के नाम पर मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो अब करना चाहती है इनोसेंट सिविलियन कश्मीरियों का। आमिर खान, आप कभी कश्मीर जी बिल्कुल मैं गया हूँ, जी बिल्कुल। अगली बात सुन, 1 मिनट के लिए सुन, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सुन ले, 1 मिनट के लिए। अच्छा, जगह का नाम बताइए। मैं दिल्ली जगह का नाम बताइए। मैं अमृतसर भी आया। अरे दिल्ली कश्मीर में नहीं है, आप नहीं सर, नहीं, मैंने कहा मैं इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर में गया हूँ। अरे पाकिस्तान को छोड़ो, दिल्ली को छोड़ो, आप कश्मीर में कहाँ गए? कश्मीर में कहाँ गए? मैं पाकिस्तान मुजफ्फराबाद गया हूँ। मुजफ्फरा, सुनिए 1 मिनट, ये तो इसलिए आप जब बात कर रहे हैं, अच्छा, इंडियन कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप इंडियन कश्मीर गए हैं कभी? अच्छा, अगली बात सुन लो। तो आमिर खान क्यों झूठ बोल रहे हो यार? यहाँ पे मैं दिल्ली में गया हूँ, मैं मुजफ्फराबाद में गया हूँ, मैं लंदन में गया हूँ, मैं टोक्यो में गया हूँ। अरे कश्मीर गए हो कि नहीं? आया ना कश्मीर गए नहीं, कश्मीर के बारे में पीएचडी कहाँ से कर ली? मैं जहाँ गया, दोनों के दोनों नहीं गए, तुम दोनों के दोनों। जहाँ गया हूँ राजा फैसल और हामिद खान दोनों कश्मीर नहीं गए, बैठ के झूठ बोल रहे हैं। कश्मीर में मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट ने ये कर दिया, कभी नहीं गए। राजा फैसल कभी नहीं गए कश्मीर, झूठ बात करते हो। आप आए होगे पिंडी, कभी मुजफ्फराबाद देखे हैं, गए हो? आप मुझे मुजफ्फराबाद में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप बात सुन लो, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन हम टेक ओवर करेंगे देख लेंगे, उस दिन हम जिस दिन टेक ओवर करेंगे देख लेंगे। क्योंकि आपका कश्मीर के ऊपर कमेंट कर श्रीनगर में इंटरेस्ट है और मुजफ्फराबाद में भी इंटरेस्ट है, वो हमारे भाई हैं। कश्मीर के बारे में हम में कोई भाई नहीं है, वो हम में से, वो हमारा हिस्सा है। इस वजह से आप तो वहाँ पर हिस्सा बैठे हैं ना। आप लोगों की सबसे बड़ी पता क्या आदत है? वो आपकी कब से हो गए? आमिर खान, राजा फैसल, एक जना बोलिए। मैं बताता हूँ, सबसे बुरी आदत है पाकिस्तानियों की, सबके पैर लगते हैं फिर जूते खाते हैं। तालिबान के पैर लगे, तालिबान ने जूते। अरे आप पहले बात तो सुनिए, वो जूते मार रहे हैं, कोई नहीं अपनाता। ये अनाथ बिल्कुल अनाथ, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, हमारे भाई हैं। एक सेकेंड, पता नहीं कैसी है, बात हो गई जो हालत हो रही है। मेरी बात सुन लें प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनिए। हामिद खान, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले, बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जीडी बख्शी सर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इस बार टारगेट किलिंग हुई है, छोटे हथियारों से लक्ष्य हत्या का मकसद अगर कह सकते हैं, सीधे तौर पर आतंकी गुटों को और पाकिस्तान को जिम्मेदारी से बचाना है, जिस तरीके से छोटे छोटे हथियार लेकर पहुंचे हैं। जीडी बख्शी सर, मैं बताता हूं। देखिए, बात यह है कि पहले इनकी फौज बिल्कुल नाकामयाब रही कश्मीर लेने में। हर बारी कोशिश करी, मुंह के दांत टूट गए 32 के 32, और एक बार जो 71 में तो आधा देश भी, आधा मुल्क गया साहब। फिर इन्होंने कहा साहब हमसे ये काम नहीं होना, हम ये टेररिस्ट सलवार कमीज में भेजते हैं, वो जो है चोरी छुपे ये काम कर लेंगे, लुका छुपी इनको नचाते रहेंगे, थक के ये लोग बोर होके चले जाएंगे, जैसे अमेरिका चला गया साहब अफगानिस्तान से। अरे साहब, अमेरिका 8000 किलोमीटर दूर रहता है। जनरल बख्शी, आप क्यों यही पैदा हुए, यही मरेंगे और आपको मार के मरेंगे। ये आप मैं गलत कह रहा हूँ कि मैं यहाँ भारत का
बाशिंदा हूं? पुलवामा से कोई मैं गलत कह रहा हूं रेजिस्टेंस मूवमेंट भारत का बाशिंदा हूं। रेजिस्टेंस मूवमेंट है। आप अफीम तो नहीं खाते मुझे यहाँ पे टीवी पे आप अफीम तो नहीं खाते। पाकिस्तान को कह रहे कि हम इनको दे के सारा कुछ भेज रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जंगे आजादी लड़ रहे हैं अपनी, वो आपसे आजादी मैं यही रहूंगा, यही उनको कुछ शौक यही पाकिस्तानी। दूसरी बात ये है कि जिनको आप ठीक है साहब, आपकी फौज जब खुद ला ना सकी तो उन्होंने टेररिस्ट आगे करने शुरू किए, मेरा आपको चैलेंज आगे करने शुरू किए। जनरल जी बख्शी, और वो जो है टेररिस्ट, वो सामने लेके आइए, वो भी आप फेल हो गए। आप उनसे पूछिए कि ये बच्चे कौन थे? ये बच्चे वो थे जो कि 3 दिन पहले आपने 1400 कौन से बच्चे नौजवानों को आपने पकड़ा है। ये बच्चे एक नई चीज हो गई है। यहाँ टॉफी बच रही है क्या? उनमें से यहाँ कोई टॉफी बट रही है? अब उनकी बच्चों की बात कर रहे हैं। कोई बच्चे अच्छे नहीं है साहब इधर पे। बेशरम वाहियात लोग हैं जो पिस्तौलें लेके छुप के मुंह पे कफन डाल के वो जाके मारते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कुछ नहीं है साहब। हाँ, वहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। एक्स्ट्रा जुडिशियल काम करती है आपकी फौज को घरों से उठाते, जैसे बेचारे एक आदमी को अगवा किया ईरान से, जो टॉर्चर वहाँ जाके मार पीट के बोला आप उनको ये शो करने की कोशिश करते हैं कि शायद वो वहाँ पे वो टेररिस्ट। आप अपनी बात बलूचिस्तान की बात करने को हमने नहीं बुलाया आपको। टेकन टू टास्क। बलूचिस्तान की बात करने को आपको नहीं बुलाया। हम सब जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है। हम सब जानते हैं किस तरह लोग टॉर्चर होके सड़कों पर फटक दिए जाते हैं, हेलीकॉप्टरों से गिरा दिए जाते हैं। हम सब जानते हैं हो रहा था पहले। आपकी जो प्रेजेंस थी ना अफगानिस्तान में, आजकल नहीं हो रहा। जो कुछ वहाँ पे हो रहा था आजकल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा आजकल नहीं हो रहा। आजकल नहीं हो रहा साहब। आजकल आपकी पिटाई हो रही है तालिबान के हाथों। वो डिस्कनेक्ट। आजकल आपकी पीआईए को उठा के लफंडरों की तरह बाहर किया जा रहा है। रेट बढ़ गए लोग। आजकल आपके तहरीके तालिबान पाकिस्तान आपके बंदे को 70 के ऊपर मार चुकी है जब से ये काबुल में आपने ये नाच नचाया है। ठीक है साहब, आपको ये सब महंगा पड़ेगा, दलाली महंगी पड़ेगी। तालिबान की दलाली महंगी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक सेकंड, मेजर गौरव आर्य कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक सेकंड, मेजर गौरव आर्य, आप मुझे 2 मिनट दे दें ताकि फिर मेजर गौरव आर्य आप मुझे 2 आएंगे। हामिद खान आपके पास भी आएंगे। मेजर गौरव आर्य, 1 मिनट। हामिद खान साहब, एक तो आई एम वेरी सरप्राइज हामिद खान साहब, आपको ना यू हैव जीरो नॉलेज। इनको नॉलेज है ही नहीं बिल्कुल। पता नहीं हमसे क्या बहस करते रहते हैं, हमसे सीख लीजिए। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ राजा फैसल आपसे और हामिद खान आपसे भी, सर टीटीपी वालों ने जो मार मार के पाकिस्तानी फौज का दुम्बा बनाया, सर मौज आ रही है आपको कि नहीं आ रही? फ्लेवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ। स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जायका आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो गई नहीं, हो नहीं गई, अभी मार रहे वो। आप लोगों ने बोला था कि इंडिया है अफगानिस्तान में। कौन सी टीटीपी? आपने बोला सर, सुनो मेरी बात। अरे हामिद खान, यू हैव नो नॉलेज। दिनों से जो इतना हामिद खान साहब, आप मेजर गौरव हामिद खान सुनो, हामिद खान मेरी बात जो पिछले 10-15 सुनो नहीं हामिद खान, नो हामिद खान नो। उससे हामिद खान 10-15 साल पढ़ाई करो फिर मेजर के सामने आना। योर लैक ऑफ नॉलेज इज शॉकिंग। आपको नॉलेज है ही नहीं। आप मुझसे यार मेरे सुनो यार, आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू। हमें देखिए गौरव, आप मेरी बात, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? रोज पाकिस्तानी अपनी लाशों मारे, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको मजा कहाँ आ रहा है? ऐश आ रही है कि नहीं आ रही? 75 पाकिस्तानी फौजी मारे गए, 75। टीटीपी ठोक रहा है, रोज ठोक रहा है कि नहीं ठोक रहा? कश्मीर निकल गया है। एक मिनट सुनो यार हामिद खान, एक बात बताओ। हामिद खान, एक छोटा सा सवाल का जवाब दोगे? हामिद खान, एक छोटा सा सवाल दोगे? एक छोटा सा, हामिद खान सुनो, पड़ रही है, एक सुनो, एक मिनट भी जा रहा है। हामिद खान एक छोटे से सवाल का जवाब दोगे? आपको शिकायत एक मिनट हामिद खान को हामिद खान सुन तो लीजिए। हामिद खान को बोलो चुप रहे। कश्मीर निकल गया है। हामिद खान सुन लीजिए, समझे आप? सुन लीजिए, आप अपनी बात रखिएगा। हामिद खान आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले मेजर गौरव आर्य की बात सुन लीजिए। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हामिद खान, एक छोटा सा सवाल है, अगर हिम्मत है तो सवाल का जवाब दो। आपके हाथ हिम्मत है तो सवाल का जवाब दो। हामिद खान, हिम्मत है तो सवाल का जवाब दो। हामिद खान, आपको लोग कहते हैं कि आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, आपको किसने बनाया ये बताओ। आपकी नॉलेज तो जीरो है, पता आपको बिल्कुल 0 सन्नाटा है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक, हामिद खान स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट पाकिस्तान से। अरे भैया, कहाँ पे स्ट्रेटेजी सीखी है? कहाँ पे नौकरी करी है? क्या क्वालिफिकेशन है बताओ? झूठ बोलते हो यहाँ पे आके, बताओ क्या सीखा? बताओ
आप अपने सिर्फ सर छोड़ो आमिर खान, योर नॉलेज सुनिए, एक मिनट, मैं एक मिनट यार, सुनो आमिर खान, यू आर नॉट क्वालिफाइड। आमिर खान, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, मेजर के पैर छू लो, कुछ भला हो जाएगा लाइफ में। मेजर के पैर छू लो, भला हो जाएगा। मेजर के पैर छू लो, भला हो जाएगा तुम्हारा। इंडिया में, दुनिया में सब। अरे यार बिल्कुल आमिर खान, यू हैव नो आईक्यू। मैं पता नहीं, आप इकोनॉमी, सुनो आमिर खान, एक मैं बात बताऊं आपको, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू टॉक यार। लेकिन ठीक है हामिद खान मुझे ये बताइए, एक सेकंड, हामिद खान मुझे ये बताइए, जिस तरीके से कश्मीर, हामिद खान एक सेकंड मुझे ये बताइए, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकियों का खात्मा हो रहा है, मजा आ रहा है देखकर? मैं बताता हूँ, जिस तरीके से इंडियन सूरमाओं को मारा जा रहा है, फौजियों को इंडिया की दुर्गत बनाई जा रही है, कश्मीर आजाद हो रहा है, इसका आपको मजा आ रहा है? अच्छा, एक सेकंड जरा जबान संभाल के, ठीक है, एक मिनट, मैं इसको जवाब देता हूँ आमिर खान। एक मिनट, आमिर खान सुनो, आमिर खान आपने बोला ना, आमिर खान सुनो, आमिर खान सुनो, हामिद खान सुन लीजिए पहले। आमिर खान का शिकाब, उसका फेडर डाउन करवाइए इस आदमी के। हामिद खान सुनिए पहले, बकवास करता रहेगा ये आदमी, इसका फेडर डाउन करो। ये पाकिस्तानी है, लाहौरी है, ये बकवास करता रहेगा, इसका फेडर डाउन करो। अब मैं बताता हूँ, हामिद खान कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हामिद खान तुम्हें देख के कोई नहीं कहेगा कि तुम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पार्ट हो। चेहरा ऐसा मोटा हो रखा है कि टीवी फाड़ के बाहर निकल जाए। ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। अच्छा, इसको आता कुछ नहीं, जीरो नॉलेज है हामिद खान को, जीरो नॉलेज है हामिद खान को। एक बात बताओ हामिद खान, कितने टीटीपी के अटैक हुए हैं अफगानिस्तान से जब से इंडिया गया? कितने टीटीपी के अटैक हुए हैं? कितने पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं? ठीक है, तुम लोग अपने खुद के इमरान खान की टांगें काट रहे हो और तुम्हारे फौजी छुप रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी डिबेट शो पे आए, इनवाइट करो तो पीछे छुप जाते हैं पर्दे के और सामने भेजते हैं राजा फैसल और हामिद खान को। हामिद खान, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू टॉक इन फ्रंट ऑफ मी। हामिद खान तुम अभी बेटा बहुत लंबी उम्र तुम्हें तय करनी है कि तुम मेजर के सामने मुंह खोलो। यू हैव नो नॉलेज, तुम्हें नॉलेज है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं। यू आर, किसने बनाया? अच्छा, यू टेल मी, आई वांट टू नो व्हाट इज योर क्रेडेंशियल्स। आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट कैसे हैं? आपको बताइए, आप कैसे कहते हैं अपने आप को स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट? Do you know? In what? I have a PhD in what? Strategic affairs. You have a PhD? You? शर्म आनी चाहिए आपको। तुम 10वीं पास हो, मुझे शक है। तुम 10वीं पास हो, मुझे शक है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान का, अरे हटो यहाँ से, अरे इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है जीडी बख्शी सर, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान नशेड़ी है, वैसे ये भी झूठ बोलता है। ठीक है सर, जीडी बख्शी सर, जिस तरीके से अभी मैंने हामिद खान से पूछा, जीडी बख्शी सर, जिस तरीके से मैंने पूछा हामिद खान से कि वहां पर आतंकियों का खात्मा हो रहा है, तो क्या आपको मजा आ रहा है? उन्होंने सीधे सीधे इंडियन आर्मी की बात कर दी। तो ये जो बौखलाहट है वो सीधे सीधे पाकिस्तान की जो भूमिका है उसको बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है आतंकियों को पालता है और जब आतंकी मरते हैं तो पाकिस्तान को दुख होता है। बिल्कुल, I think I should quote as well because देखिए अभी तो आपका दुखदाई फेज, देखिए साहब चिल्लाइए मत फालतू, आपको डिस्कस करना है करिए, ऐसे एकदम से चीखना चिल्लाना ये नहीं चलेगा। देखिए डिबेट को मत स्पॉइल करिए आप सर, मैं चुप कर गया। खासकर जो दोनों पाकिस्तानी आए हैं सर, मैं कह रहा हूं देखिए जनाब, हाँ प्लीज, थैंक यू। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। जो तालिबान आपने अपने सर पे चढ़ाई, उसको आपने राजपाट दिया काबुल का, आपके फैज हमीद साहब बगैर बाजवा साहब की परमिशन के गए, वो इमरान खान साहब के बड़े सक्के बन रहे थे कि शायद वो अगले आर्मी चीफ बन जाए। ऐसी विस्की पीकर ऐसी सरकार खड़ी करी काबुल में कि जैसे मैं कह रहा हूं ना, आप रिकॉग्नाइज कर पाए हैं, आपका जो बड़ा चहेता चीन है वो रिकॉग्नाइज कर पाया है। आप दुनिया की बात छोड़ दीजिए प्लीज। आप लोग कह रहे हैं हम स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, चलिए वी विल गो अलोंग। आप मुझे ये बताइए स्ट्रेटेजी के तौर पे दुनिया में किसने उनको रिकॉग्नाइज किया है? टैक्टिक्स तो आप भूल जाइए,
टैक्टिक्स ना आप जान सकेंगे ना कर सकेंगे, सर, ना आप अभी सिर्फ पैर से आपको नहीं आती। चलिए स्ट्रैटेजी पे बात करें। कितने लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है आपकी चहेती तालिबान को? उस तालिबान ने आपको लातें मारनी शुरू कर दी है। तहरीके तालिबान तो गोलियां मार रही है। ठीक है साहब, अब आने वाले दिनों में वहां पे बगावत शुरू हो गई है। वहां पे ताजिक जो है पंजशेर में लड़ रहे हैं दबा के, वहां पे जो उज़्बेक है वो सर उठा रहे हैं, हजारा आपसे परेशान हो गए हैं, ईरान आपसे बहुत दुखी है, खफा है, क्योंकि आप शिया मार रहे हैं, वहां पे शियाओं को मरवा रहे हैं। साहब आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, बिकॉज यू ओवर रीच। ठीक है साहब, आप अपनी कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर एक्ट करना चाहते हैं और फिर आपको जो है तकलीफ होती है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान को तकलीफ होती है, बिल्कुल पाकिस्तान को तकलीफ होती है। जबरदस्त ऑपरेशन, बिल्कुल जबरदस्त ऑपरेशन, लेकिन फिर भी आतंकियों को शय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से मिल रही है। घुसपैठ के जरिए नए आतंकियों को भेजने की कोशिश हर समय पाकिस्तान की तरफ से होती रही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दे रहे हैं, वो तारीफे काबिल है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।